गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम सॉल्यूशन चैप्टर की 7th वीडियो में क्लॉजिस एंड क्लैपेरियन की इक्वेशन क्या होती है वो देखेंगे और इवेपोरेशन और बॉइलिंग में डिफरेंस देखेंगे। फिर कल वाली वीडियो में हम रॉल्स लॉ और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में से फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सिंपल है क्लॉजिस एंड क्लैपेरियंस इक्वेशन। ठीक है, ये क्या होती है, मतलब ये रिलेशन शो करती है बिटवीन द वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर। ठीक है, दिस इक्वेशन इज बेसिकली अ रिलेशनशिप, मतलब इट शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन द वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर। वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में रिलेशनशिप शो करती है। इस इक्वेशन की वजह से हम एंथैल्पी भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सो इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है लॉग ऑफ वेपर प्रेशर, जो फाइनल वेपर प्रेशर होगा, डिवाइडेड बाय द इनिशियल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द चेंज इज इक्वल टू नेगेटिव द चेंज इन एंथैल्पी डिवाइडेड बाय 2.303 R which is gas constant. ठीक है, multiplied by 1 divided by T2 minus 1 divided by T1. Here T2 and T1 are the final temperature and the initial temperature. ठीक है, गैस कांस्टेंट की वैल्यूज भी बहुत वेरी करती है। ठीक है, इट कैन बी 8.314। ठीक है, जब जूल्स में पूछा हो, जूल पर मोल। ठीक है, 2 कैलोरीज पर मोल होगा। ठीक है, 0.0821 भी होती है इसकी वैल्यू। ठीक है, ऐसे इक्वेशन होती है एक तो, और इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन को जब हम ऐसे लिखेंगे तब हमारे पास क्या आएगा, जो हमारे पास 2.303 है वो नहीं लिखेंगे। ठीक है, आर आ जाएगा सिंपल, और T2 1/T2 माइनस 1/T1। ठीक है, अब जो 1/T2 माइनस T1 है, इसको थोड़ा और हम अगर मॉडिफाई करें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो, लॉग ऑफ फाइनल वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाय इनिशियल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू माइनस ऑफ चेंज इन एंथैल्पी डिवाइडेड बाय 2.303 R। ठीक है, 303 R T2 minus T1 डिवाइडेड बाय T1 T2। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। हम ये कहाँ से आया, जब हम 1/T2 माइनस 1/T1 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वाली चीज़ ही बनेगी। देखो, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एलसीएम लेंगे। ठीक है, जो क्या आएगा हमारे पास T2 मल्टीप्लाई T1 और T1 मल्टीप्लाई T2। ठीक है, ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास T2 माइनस T1। ठीक है, ऊपर आएगा हमारे पास T1 माइनस T2। ठीक है, ऊपर T1 माइनस T2 करना है, नीचे मल्टीप्लिकेशन में तो जैसे मर्जी लिख लो। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो बेसिकली द क्लॉजिस एंड क्लैपेरियंस इक्वेशन shows the relationship between vapor pressure and temperature, and with this equation we can also calculate the enthalpy, change in enthalpy during the particular chemical reaction. ठीक है, अब ये वाला टॉपिक है जिसमें हमारे पास क्या है, इवेपोरेशन और बॉइलिंग में डिफरेंस के बारे में बताया। कल वाली वीडियो में मैंने वेपर प्रेशर के बारे में बताया था। वेपर प्रेशर क्या होता था कि जो हमारे कोई किसी भी लिक्विड के वेपर्स बन रहे हैं। ठीक है, सपोज कोई भी हमारा एक लिक्विड है कंटेनर में, उसको हमने लिड से कवर कर दिया, वेपर्स बन रहे हैं, तो वो क्या होगा, जो लिड है उस पर प्रेशर, वेपर्स जो होंगे वो प्रेशर जनरेट एक्सर्ट करेंगे, है ना, उसको कहते हैं वेपर प्रेशर। ठीक है, अब हम इवेपोरेशन और बॉइलिंग में डिफरेंस पढ़ते हैं। ठीक है, दोनों में ही कोई ना कोई लिक्विड को अगर हम हीट देंगे, ठीक है, तो दोनों में विद टेम्परेचर ही बोथ प्रोसेसेस ये होते हैं। ठीक है, अब इवेपोरेशन में क्या डिफरेंस है और बॉइलिंग में क्या डिफरेंस है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा यहाँ पर। देखो, बॉइलिंग क्या प्रोसेस होता है, बॉइलिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी लिक्विड स्टीम होता है या बॉयल अप होता है एज अ रिजल्ट ऑफ हीट। मतलब जब हम लिक्विड को हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो लिक्विड स्टीम अप होता है या गर्म होता है या बॉयल होता है। ठीक है, अब इवेपोरेशन क्या होता है, इट अकर्स व्हेन अ लिक्विड और अदर कंडीशन टर्न्स इनटू वेपर्स। मतलब देखो, बॉइलिंग में क्या है, पानी उबल रहा है। ठीक है, अब पानी उबलने के बाद
एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें भाप भाप एक तरह के धुआं सा है ना दिखने लग जाता है, तो तब इवेपोरेशन हो रही होती है। मतलब जब हमारा जो कोई भी लिक्विड है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड गैस या सॉलिड जो भी वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए, तो वो होती है इवेपोरेशन। ठीक है, अब बॉइलिंग है, वाटर की बॉइलिंग करनी है, इट इज नॉट अ नेचुरल प्रोसेस। ठीक है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होगा तो इट इज एन अननेचुरल प्रोसेस, और इवेपोरेशन जो है वो नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है, क्योंकि इवेपोरेशन की मदद से ही तो बारिश होती है, सो इट इज़ ए नेचुरल प्रोसेस। सन की रेस से जो भी पॉन्ड्स लेक्स में क्या होता है, वाटर होता है, वो बॉयल होकर हमारे पास क्या इन द फॉर्म ऑफ रेन बैक वापस आता है, तो इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। ओके, नाउ बॉइलिंग, इट इज बॉइलिंग के एक बल्क फिनोमेना है। मतलब इसमें अ लॉट ऑफ हीट जो होगी, एडिशन ऑफ अ लॉट ऑफ हीट कॉजेज द लिक्विड टू बॉयल ऑल ओवर। मतलब अगर हम बहुत सारी हीट देंगे लिक्विड में तो पूरा का पूरा लिक्विड ही बॉयल हो जाएगा। ठीक है, इसमें एडिशन ऑफ अ लॉट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड। इवेपोरेशन में क्या होता है, सिर्फ जो लिक्विड का सरफेस होता है ना उसमें से ही वेपर्स बनते हैं और इवेपोरेट होते हैं। ठीक है, इट इज नॉट अ बल्क फिनोमेना। टेम्परेचर की बात करें तो बॉइलिंग में हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर गलत लिखा है टेम्परेचर में। टेम्परेचर जो हमारे पास बॉइलिंग के लिए चाहिए नहीं चाहिए, मतलब जो भी एक पर्टिकुलर बॉइलिंग टेम्परेचर, सपोज वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस से अगर कम होगा टेम्परेचर तो बॉइलिंग नहीं होगी। तो 100 डिग्री सेल्सियस से जो बॉइलिंग का टेम्परेचर होना चाहिए वो ज़्यादा ही होना चाहिए। अ टेम्परेचर ग्रेटर देन द बॉइलिंग पॉइंट इज रिक्वायर्ड फॉर बॉइलिंग। ठीक है, इवेपोरेशन के लिए लिटिल टेम्परेचर चेंज ही, लिटिल टेम्परेचर नहीं, लिटिल टेम्परेचर चेंज ही रिक्वायर्ड होगा। मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद थोड़ा सा भी अगर हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो वो इवेपोरेशन हो जाएगी। अब टाइम की बात करें तो बॉइलिंग तो हम देखते हैं, हम वाटर बॉईल करते हैं तो वो बहुत ही कम टाइम में हो जाता है, बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है, अब इवेपोरेशन की बात करें तो हम हमारी जो बारिश का प्रोसेस है, रेन का प्रोसेस है, वो उसमें कितना टाइम लगता है। मतलब इवेपोरेशन रिक्वायर्स मोर टाइम टू फिनिश। ठीक है, अब एनर्जी की बात करें तो हमें साफ साफ पता लग रहा है कि बॉइलिंग में अगर टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए, छोटे मतलब कम समय में हो रहा है। ठीक है, अगर कम समय में हो रहा है तो मतलब उसको ज़्यादा एनर्जी दी है, इसीलिए कम समय में जल्दी जल्दी हो रहा है। सो बॉइलिंग के लिए मच एनर्जी इज एक्सपेंडेड इन द प्रोसेस। ठीक है, एंड इवेपोरेशन के लिए नो एनर्जी इज नीडेड, लिटिल और नो एनर्जी इज नीडेड फॉर इवेपोरेशन। ठीक है, सो आई होप आपको बॉइलिंग और इवेपोरेशन का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बहुत ही एक थिन लाइन डिफरेंस है इन दोनों में। ठीक है, एंड आई होप दिस ये वाली इक्वेशन भी पता लग गई होगी। क्या मतलब है इस इक्वेशन का, ये एक रिलेशनशिप शो करती है बिटवीन द वेपर प्रेशर एंड द टेम्परेचर। और इस इक्वेशन से हम चेंज इन एंथैल्पी भी फाइंड कर सकते हैं अगर हमारे पास प्रेशर और टेम्परेचर की वैल्यूज गिवन होगी। ठीक है, thank you for watching this video. Please do subscribe to my channel.